बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टी केक या जिसे पाउंड केक या सादा नॉर्मल केक भी कहा जाता है वो बनाना सिखाऊंगी। और ये मैं खास आज अपनी बड़ी बहन मुसर्रत कयूम जो कि हांगकांग में रहती हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो टी केक या पाउंड केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर 3 दफा छान कर रख लिया था। इसकी वजह यह कि अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत अच्छा बने और लाइट बने तो आपने मैदे में नमक और बेकिंग पाउडर डालकर 3 दफा छान लेना है। और मक्खन चाहिए होगा 200 ग्राम अनसाल्टेड बटर और ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1 कप। अंडे 4 अदद। दूध 6 टेबलस्पून। वनीला शुगर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास वनीला शुगर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल लीजिएगा। बेसिकली वनीला शुगर या वनीला एसेंस अंडे की एक मखसूस स्मेल खत्म करने का काम करता है, इसलिए आप चाहें वनीला शुगर या वनीला एसेंस डाल लीजिए। और फ्रेश लेमन जूस 1 टेबलस्पून। लेमन जेस्ट यानी फ्रेश लीमू का छिलका 1 टीस्पून। यानी लीमू के छिलके को आपने बिल्कुल बारीक कद्दूकश या बारीक फाइन चॉप करके डालना है। सबसे पहले आपने 200 ग्राम मक्खन बीटर में डालकर ब्लेंड करना है ताकि ये लाइट हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मिक्सर लेना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास मौजूद है तो इस्तेमाल करें, वरना आप इस तरह के हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसके साथ ये फर्क है कि इसके साथ आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। मक्खन को अच्छी तरह बीट करने के बाद आप इसमें कैस्टर शुगर और वनीला शुगर डाल दें और अच्छी तरह से बीट कर लें। मक्खन, चीनी और वनीला शुगर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने 1-1 टेबलस्पून भरकर मैदा डालना है और फिर बीट करना है। फिर एक अंडा डालना है और बीट करना है। इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा मैदा और फिर एक एक अंडा करके डालना है और बीट करना है। और मैदा डालने के साथ ही आप दूध, फ्रेशली लेमन जूस और लेमन जेस्ट भी डाल दें और अच्छी तरह से बीट कर लें।
अच्छी तरह से सब चीजों को बीट करने के बाद आप कोई मोल्ड ले लें। इसे आप ऑयल, घी या मक्खन से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और अच्छी तरह से मैदा कोट कर दें। और मैंने नीचे बटर पेपर भी लगाया हुआ है ताकि केक निकालने में आसानी रहे। और ओवन को आप 180 डिग्री पर प्रीहीटेड कर लें। इसके बाद आप ये मिक्सचर इस मोल्ड में डाल दें। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह इस तरह से बिठा लें और केक को आपने ओवन के सेंटर में रखकर बेक करना है। और पूरे 40 मिनट तक आपने ओवन को खोलना नहीं है, क्योंकि केक का जो इनबैलेंस का इशू होता है वो इसी वजह से होता है और केक ऊपर नीचे बैठ जाता है। और फिर 40 से 50 मिनट के दरमियान में आपने किसी टूथपिक या कोई नोकदार चीज केक में डालकर देखना है। अगर टूथपिक साफ बाहर आए तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। पूरे 55 मिनट के बाद केक तैयार हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूंगी और ठंडा कर लूंगी। केक ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी। ऊपर आप चाहें तो आइसिंग शुगर डाल लें। लीजिए, टी केक या पाउंड केक तैयार है। इसे आप चाय के साथ खाएं या ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, या जब आपका जी चाहे आप बनाकर रख सकते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में मकान बना देता है। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिदें जमीन के ऊपर अल्लाह का घर हैं। एक रवायत में आता है कि अल्लाह के नजदीक तमाम शहरों में मसाजिद सबसे बेहतर मकामात हैं और बदतरीन और नापसंदीदा मकामात बाजार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके पहुंचे तो सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर का फरमाया। इससे मालूम होता है कि मस्जिद मुसलमान माशरे के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। इसके बनाने में हिस्सा लेना बहुत फजीलत की बात है। ये एक सदका जारिया है और मरने के बाद भी इंसान को इसका अजर मिलता रहता है। इसके बनाने में मदद माल से हो या जान से, और इसके हुकूक अदा करना सब शामिल हैं। माल से मदद के लिए ये जरूरी नहीं है कि इंसान कोई बहुत बड़ी रकम ही इस पर खर्च करे, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ हो सकता है इसमें हिस्सा ले। एक हदीस शरीफ में आता है, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, चाहे वो परिंदे के घोंसले जितनी हो या इससे भी छोटी, अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जाहिर है कि परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाने का मतलब यही हो सकता है कि पूरी मस्जिद ना बना सका तो अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें चंदा देकर इसके बनने में थोड़ी सी शिरकत कर ले। इससे ये ना समझा जाए कि जन्नत में उसका घर भी घोंसले के बराबर ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनवाएगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा जो उससे बेहतर होगा। इसलिए कि अल्लाह नियतों को देखता है। इसलिए जो शख्स पूरे इखलास के साथ मस्जिद बनवाता है तो वो जन्नत में अल्लाह की तरफ से एक मकान का हकदार होगा, अगरचे इसमें इसका हिस्सा कितना ही कम क्यों ना हो। और अगर किसी की नीयत नामो नमूद और लोगों को दिखाने के लिए हो तो इसका ये अमल अल्लाह के नजदीक बेहकीकत है, चाहे उसने कितना ही माल उस पर खर्च किया हो। एक इरशाद रसूल है कि क़यामत की अलामतों में एक ये भी है कि लोग मसाजिद के बारे में फख्र किया करेंगे। मस्जिद की तामीर में जो माल खर्च किया जाए वो हलाल होना चाहिए।
रवायत में आता है कि जो शख्स इबादत के लिए हलाल माल से कोई इमारत यानी मस्जिद बनवाए, अल्लाह इसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का घर बनाएगा। मस्जिद के हुकूक में नमाज पढ़ना, इसका अदब करना, इसकी सफाई करना और इसकी खिदमत करना शामिल है। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म फरमाया और इनको साफ सुथरा रखने का और इनमें खुशबू करने का, अलबत्ता मस्जिद को सादा रखा जाए और आराइशो ज़ेबाइश से परहेज किया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।